क्या हुआ? वाइवा को लेके आप भी डरे हुए हो? क्या हुआ? आप बहुत ही डिप्रेशन में हो, आपके सर में दर्द, पैरों में कंपन और हाथों में पसीना आने लगता है, आपका माइंड काम करना बंद कर देता है जब इस बारे में आप सोचते हो, या कभी न कभी आपका वाइवा को लेके किसी टीचर से आपने सामना किया होगा। आप बिल्कुल भी डरिए नहीं, आप 5 मिनट हमारे साथ रहिए, मैं आपके डिफरेंट टाइप के सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो या सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, किसी भी बोर्ड के, किसी भी कॉलेज के, कहीं के भी स्टूडेंट हो, आपके सारे के सारे प्रश्नों के जवाब अभी मिल जाएंगे। आप 5 मिनट में अपने आप को कंफर्टेबल फील करने लगोगे, क्योंकि आप जितने डिप्रेशन में हैं, आप बार बार ये सोच सोच के इतने ज्यादा डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं कि हमें प्रैक्टिकल वाइवा कैसे देना है, क्योंकि दिन रात उसी के लिए काम कर रहे हैं और फिर भी एंड टाइम पर भी आप उसको रेस्पॉन्स नहीं कर पाते हो। एग्जामिनर जो आपसे क्वेश्चन पुट अप करता है उसका जवाब नहीं दे पाते हो। और यही नहीं कि आपको आंसर नहीं आता है, आप वेल तरीके से उस क्वेश्चन का आंसर जानते हो, उसके बाद भी आप उसको रेस्पॉन्ड नहीं कर पाते हो। इसके लिए हम सारी समस्याओं पे अभी डिस्कस करने वाले हैं, आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। मैं सारे स्टूडेंट के लिए अलग अलग भी बात करूंगा और कॉमन पॉइंट भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, आपको बात को ध्यान से सुनना कि जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आपका वाइवा कंडक्ट करने के लिए आ रहा है, वो भी किसी न किसी स्कूल में एज अ सब्जेक्ट टीचर वर्क कर रहा है। एम राइट और नॉट? एम राइट और नॉट? आपके स्कूल में भी एक सब्जेक्ट टीचर है जो आपको सब्जेक्ट को टीच करते हैं, गाइड करते हैं। एम राइट और नॉट? जब इतना सारा कुछ है तो वो भी इंसान ही है, तो मुझे डरना किस बात का? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप अपने कॉलेज में और वो बाहर से आ रहा है, डरना आपको चाहिए कि उसको चाहिए? पॉइंट बी नोटेड और नॉट? इसलिए आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। हेजिटेशन उस पर्सन के अंदर होना चाहिए कि बच्चे कैसे मिलेंगे, वहां का माहौल कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्योंकि उस एटमॉस्फेयर में आप बहुत लंबे समय से रह रहे हो। वो पर्सन न्यू आएगा आपके कॉलेज में, तो उसको डरना चाहिए, आपको डरना चाहिए? सबसे पहले अपने अंदर से डर निकाल दीजिए। निकाल दिया? ओके। इसके बाद में क्या करना है, आपको डिफरेंट टाइप से हर स्कूल में एक अलग अलग कुछ ना कुछ रेडी कराया होगा, चार्ट बनवाया गया होगा, चार्ट के साथ फाइल भी दी गई होगी जिसको हम लैब मैनुअल भी बोलते हैं, और एक एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट के रूप में एक फाइल भी, नॉर्मल फाइल बनवाई होगी। ओके, इतना सारा कुछ है। किसी न किसी स्कूल में कुछ ना कुछ तो मटेरियल रहा होगा, फाइल भी होगी, फाइल के साथ लैब मैनुअल होगा या किसी का चार्ट होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। जो भी है वो मटेरियल आपको लेके जाना है। अब बात आती है कि एग्जामिनर हमसे पूछेगा क्या। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, एग्जामिनर कुछ भी पूछेगा और आपको कुछ भी बताना है। सपोज करो उस पर्सन के द्वारा एक टॉपिक टच किया गया और उस पर्सन ने आपसे एक कॉमन क्वेश्चन पुट अप किया कि व्हाट इज ट्रांसफार्मर, हाउ कैन यू डिफाइन अबाउट द ट्रांसफार्मर, द मीनिंग ऑफ ट्रांसफार्मर एंड हाउ इज इट वर्क। डिफरेंट टाइप से आपसे कुछ भी पूछा, आपको ट्रांसफार्मर नहीं पता है, कोई गारंटी है क्या कि वो क्वेश्चन पूछेगा आपको माइंड में रखा है? क्योंकि सिलेबस कम थोड़ी नहीं है, सिलेबस तो मैक्सिमम है, लेकिन आपके अंदर जो डर है उस टाइम वो समय एक्सप्लेन करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए आपको सपोज करो कि ट्रांसफार्मर नहीं आता, लेकिन उसी चैप्टर से रिलेटिव कुछ ना कुछ आता है, दैट्स मींस अल्टरनेटिंग करंट आता है। आपको अल्टरनेटिंग करंट आता है या उस चैप्टर का कुछ भी आता है, आप बता दीजिए। आपको करंट से रिलेटिव कुछ भी आता है, आप अपने आप बताइए, सर क्या मैं ये बता सकता हूँ? कुछ भी क्वेश्चन उस पर्सन के द्वारा पूछा गया आपसे, आप उसमें कुछ ना कुछ बताने वाले हैं। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। सपोज करो उसने आपसे रेजिस्टेंस के रिलेशन में कोई क्वेश्चन पुटअप किया, रेजिस्टेंस मींस प्रतिरोध, रेजिस्टेंस के रिलेशन में क्वेश्चन पुटअप किया, आपको रेजिस्टेंस नहीं आता, पोटेंशियल डिफरेंस आता है, आप पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। बात को समझने की कोशिश करिए। सपोज करो उसने कुछ भी बताया, बोलो सर मैं ये बता सकता हूँ क्या, तुरंत वो बोलेगा व्हाई नॉट, क्यों नहीं बोलेगा भाई? उसको इसकी नजर में ये तो बात आ जाएगी, हाँ बच्चे को कुछ ना कुछ आता है। भाई अपने माइंड में एक बात रखो ना कि वो पर्सन बाहर से आ रहा है, भाई वो आपके एटमॉस्फेयर में न्यू है, वो खुद डरा और सहमा होगा। आप सोचो ना कि नॉर्मली अगर कोई पर्सन किसी रिलेशन में आप ही जाते हो तो आप कितने अजीब सा फील करते हो कुछ टाइम के लिए। जहाँ फर्स्ट टाइम जा रहे हो, जहाँ कई बार जाते रहते हो, तो वहां पे आपको हेजिटेशन नहीं होता, क्योंकि वहां के लोगों को आप जानते होते हो। वो पर्सन तो जानता भी नहीं। और यहाँ तक कि जो यूपी बोर्ड के बच्चे, उनको तो इतना रिलैक्स फील करना चाहिए कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो आपका एग्जामिनर आने वाला है वाइवा कंडक्ट करने के लिए, वो दूसरे मंडल से आता है। दूसरे मंडल मींस 100 किलोमीटर प्लस डिस्टेंस से आता है। जबकि सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट का जो एक वाइवा लेन कंडक्ट करने के लिए एग्जामिनर आएगा, वो होम डिस्ट्रिक्ट का होता है। होम डिस्ट्रिक्ट मींस उसी गृह जनपद का होगा, जिस डिस्ट्रिक्ट में स्कूल है उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर का ही वो टीचर होगा। ये सीबीएसई बोर्ड के लिए। बट यूपी बोर्ड के लिए दूसरे मंडल से मींस 100 किलोमीटर प्लस 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर के डिस्टेंस से जो एग्जामिनर आ रहा है वाइवा कंडक्ट करने के लिए, जो कभी उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं आया, जो कभी उस कॉलेज के आसपास नहीं आया, वो फर्स्ट टाइम आएगा। डरना उसको है भैया, आपको क्यों? इस चीज को माइंड में रखो। अगर इस चीज को रखोगे, और यकीनन ऐसा ही होता है, बहुत सारे एग्जामिनर जब आते हैं तो हम लोगों से बात करते हैं तो पता चलता है कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। उनके माइंड में मोस्टली ये चल रहा होता है कि कैसा एटमॉस्फेयर है,
सर बच्चे कैसे हैं, वो ऐसे ही पूछते हैं सबसे पहले, सर बच्चे कैसे हैं, स्ट्रक्चर कैसा क्या है, तो वो खुद अपने आप को डालने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस समय उनके अंदर खुद एक बहुत ज्यादा डर होता है। आप मोस्टली नोटिस करो वो एग्जामिनर कम बात करता है, क्यों? क्योंकि वो खुद डरा रहता है। और जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट है उनके लिए भी और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी मैं अलग अलग डिस्कस कर लूंगा। पहले कॉमन पॉइंट समझो, आप एग्जामिनर को लेके बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। 10 मिनट का मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप टाइम निकाल लीजिए, हो सकता है ये वीडियो आपको बहुत लाभ ना दे, आप एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, यकीनन आप सेटिस्फाइड होके जाएंगे। सबसे पहले आप अपना जो भी फाइल मैनुअल वगैरह बनाए आप उसको रेडी कर लीजिए, चेक करवा लीजिएगा। इसके बाद अपने माइंड में 1% भी नहीं डरना है, आपको इतना ध्यान रखना है। दूसरा काम, आपको कुछ ना कुछ पढ़ लेना है फाइल से रिलेटेड, एक एक्सपेरिमेंट को हल्का फुल्का। फॉर एग्जाम्पल आप भूल जाते हैं, क्योंकि फाइल, इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट, इन सब से रिलेटिव क्वेश्चन नहीं आने वाला बोर्ड एग्जाम में, इस चीज को भी याद रखना है। इसलिए उतना ही उसको इंपॉर्टेंस दीजिए जितने के लायक है। बाकी जो आपको 30 मार्क का जो इंटरनल एग्जाम, एक्सटर्नल एग्जाम ये होने वाला है, टोटल इंटरनल और एक्सटर्नल का जो भी मार्क क्राइटेरिया है 30 मार्क का, ये आपको मिलने वाला है। 12th बोर्ड की बात कर रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो ये 30 मार्क के लिए आप बिल्कुल डिप्रेस्ड मत होइए, क्योंकि आपसे स्कूल वाले आपसे रुपए लेते हैं, किसी से 500, किसी कॉलेज में पर सब्जेक्ट 600 लेते हैं, वो इसीलिए लिए जाते हैं कि मार्क्स तो आपको मिलने ही मिलने, फिर क्यों इतने डर रहे हो? आप बता पाओगे तब भी, और ये 90% चांसेस होते हैं कि आप नहीं बता पाओ। रीजन क्या है? ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं है, आता है, लेकिन उसके बाद भी आपके माइंड में जो डर है ना, वो आपको आते हुए भी नहीं बताने देता है। आप जब तक, सपोज करो उस पर्सन ने आपसे 6 चैप्टर का क्वेश्चन पुट अप किया, और उस समय आपके माइंड में आप जब तक 6 चैप्टर तक पहुंच पाते हो, तब तक वो क्वेश्चन चेंज कर देता है, क्योंकि वहां टाइम उस पर्सन के पास भी कम है। उस आपको लग रहा है वो वाइवा कंडक्ट कर रहा है, उसके माइंड में होता है हम घर वापस कब पहुंचेंगे। लॉजिक को समझने की कोशिश करना है। दूसरी चीज, आपको जो आ रहा है वो अपने माइंड में रखिए, रिलैक्स होके जाइए उसके सामने। क्लियर? आपको नहीं डरना, डरना उसको चाहिए आपसे कि पता नहीं बच्चा कितना खुखार निकला है। अच्छा, इसके बाद में वो आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पुटअप करेगा, आपको रेस्पॉन्ड करना है। आप नहीं बता पा रहे हो, मैंने भी पॉइंट बताया था ना कि आपको उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी आता हो, या फिर आपको लग रहा है कि उस चैप्टर में कुछ नहीं आता, तो दूसरे चैप्टर में आता है ना, तो दूसरे आपके टॉपिक का ही होना चाहिए। फिजिक्स से, फिजिक्स का वाइवा हो रहा है तो फिजिक्स में बताना है, केमिस्ट्री का हो रहा है तो केमिस्ट्री का, सर ये इसका मैं रिप्लाई कर सकता हूँ क्या, इसको रेस्पॉन्ड कर सकता हूँ। इस तरह से अगर आप वाइवा देते हो तो ही आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो पाएगा। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि हम उसी क्वेश्चन का आंसर दें जो वो पुटअप कर रहा है, 90% चांसेस में बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, वो रेस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। फिर वाइवा होने के बाद में फिर फ्रेंड के साथ बोलते हैं, गॉड ये कैसे क्या हो गया, मैं तो बहुत डर गया था, मेरे हाथों पैरों से पसीना निकल रहा, बस यही बोलते रह जाओगे, होना कुछ नहीं है। अच्छा, इस चीज को निकालिए। दूसरा, आप अपने जैसे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप करते रहिए, आप उसकी वजह से अपने प्रिपरेशन को डिस्टर्ब मत करिए, क्योंकि एक्सटर्नल वाइवा से होना कुछ नहीं है, वो तो मार्क आपको मिलने ही हर हाल में। मेरा ये 8 ईयर का एक्सपीरियंस है, आपके 8 to 30 मार्क में कोई कुछ नहीं करने वाला है। अगर आप क्लास में पढ़ने वाले अच्छे बच्चे रहे हो, यकीनन आप लिख के ले लो, मैं स्टाम्प पे साइन कर सकता हूँ कि 30 मार्क में 29 मार्क नहीं होने वाले आपके। रीजन क्लियर है? आप पैसे दे रहे हो, और स्कूल का कोई भी पर्सन, कोई कभी नहीं चाहता कि हमारे स्टूडेंट के मार्क कम हो। इतना सारा कुछ क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा बोर्ड को चेंज करके, जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट है। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए मैंने बताया था ना, अनदर मंडल से आता है टीचर, जो कि 100+ किलोमीटर डिस्टेंस से, इतनी अजनबी जगह से आने वाला टीचर, उससे डर रहे हो? डरना उसको चाहिए, सहमना उसको चाहिए, उसके चेहरे पे सिकन दिखनी चाहिए, वो चेहरे पे सिकन आपकी दिखती है। आपको ये चीज चेंज करनी है। लॉजिक क्लियर हुआ? क्योंकि वो टीचर अजनबी जगह आता है, एक दिन पहले आता है, नाइट में स्टे करता है होटल वगैरह में, उसको रोका जाता है, फिर सुबह आपके स्कूल में आता है, फिर स्कूल में आने के बाद में आप देखते हो उसकी दमान जैसी सेवा की जाती है, उसको बढ़िया से एकदम से, देखा होगा सब, उसके लिए फैसिलिटी होती है। इस जो प्रिंसिपल ने भी कभी नाश्ता नहीं किया होता है वो उसको कराना पड़ता है। इसके बाद में जब आपका वाइवा वगैरह प्रोसेस होती है, आप भी जानते हो यूपी बोर्ड के मोस्टली 70% स्कूल्स में आज भी फिजिक्स लैब नहीं है, केमिस्ट्री लैब नहीं है, बायो लैब नहीं है। दैट इज एन फैक्ट। और आपको मालूम कि जब आपसे 500-500 रुपए, 600-600 रुपए लिए जाते हैं पर सब्जेक्ट के, वो 600 रुपए जाते कहाँ? उसको तो हमें लगता है कि 100 रुपए पर बच्चा दिया जाता है, वो भी नहीं मिलता है, मुश्किल से 80 रुपीज पर सब्जेक्ट में दिया जाता है प्रैक्टिकल टीचर को पर स्टूडेंट। 80 रुपीज, अगर 100 रुपीज भी देते हैं तो 50 स्टूडेंट है तो कितना, 5000 हुआ। मोस्टली 400-300 जिन बड़े बड़े कॉलेज हैं उनमें स्टूडेंट होता है, ऐसे 40-50 हजार रुपए उसका हो जाता है। तो उस एग्जामिनर के माइंड में क्या चल रहा होता है और आपके माइंड में क्या चल रहा होता है, मैं दो बातों पर डिस्कस करता हूँ।
सबसे पहले एग्जामिनर जब घर से चल रहा होता है उसके माइंड में ये चल रहा होता है कि एटमॉस्फेयर कैसा होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वहां पे ये कितना होगा। दैट इज इन फैक्ट, दैट इज इन फैक्ट। आप भी इस बात को समझते हो और महसूस करते हो। उसके माइंड में सिर्फ ये चल रहा होता है कि पैसा कितना मिलेगा। आते 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 नाइट में स्टे करता है, मॉर्निंग में जब स्कूल में आता है तो उसके माइंड में चल रहा है पैसा कितना मिलेगा और एटमॉस्फेयर कैसा होगा, वहां के लोग कैसे होंगे, वहां का व्यवहार कैसा होगा, वो मेरे साथ बात कैसे करेंगे, मुझे रिस्पेक्ट देंगे। वो तो मालूम है उसको भी, खैर रिस्पेक्ट मिलती ही मिलती है, आप भी समझते हो। इतना सारा कुछ हो गया। फिर जब वाइवा चल रहा होता है प्रोसेस में, तो आपके अंदर डर क्या है कि वो क्वेश्चन क्या करेगा। उसके अंदर डर है लिफाफे में कितना होगा। कौन सी ट्रेन से जाना है, कितने टाइम पहुंचेंगे, कितने टाइम निकलेंगे। क्योंकि वाइवा कंडक्ट होना जैसे ही स्टार्ट होता है, एट द टाइम उस पर्सन के माइंड में यही थॉट होता है कि मैं यहाँ से निकलूंगा कैसे। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, यूपी बोर्ड वाले एग्जामिनर की। और ये फैक्ट है, ऐसा ही होता है। क्योंकि जो पर्सन बाहर से, उसको भाई पैसे मतलब है ये मिले, इसीलिए तो वो एग्जामिनर बनता है। लोग पैसे 5-5, 10-10 हजार रुपए खर्च करते हैं सिर्फ एग्जामिनर बनने के लिए। क्योंकि यूपी बोर्ड में इतना पैसा मिलता है एग्जामिनर को, 50-50 हजार रुपए एक एग्जामिनर एक सेशन में निकाल लेता है। अब वो मांगना नहीं पड़ता, दैट इज राइट, उसका वो अधिकार है, वो लेके जाता है। क्यों? क्योंकि वाइवा होते समय फिजिक्स लैब नहीं है। जब लैब नहीं तो वाइवा कैसे हो गया, प्रैक्टिकल कैसे हो गया। जब बच्चे नहीं होते, जैसे स्कूल में 200 स्टूडेंट हैं, प्रेजेंट केवल 90 स्टूडेंट होते हैं। अब 110 बच्चे जो अब्सेंट हैं उनको भी प्रेजेंट दिखाना पड़ता है, इसलिए वो पैसे लेके जाता है इतना इतना। तो आप डरे हुए क्यों? सब कुछ छोड़ो ना, अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करो। जिस प्रैक्टिकल और वाइवा के लिए आप 10 से 15 दिन का समय बर्बाद कर दे रहे हो, वो वाइवा होते टाइम भी आप रेस्पॉन्ड नहीं कर पाते हो। और कर भी दिया तो आपको क्या लगता है कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे? भाई 30+ नहीं होने वाले हैं, वो 30 तो है ही आपके। आप सोच रहे हो ऐसे कैसे सर होता है। ये चीजें किसी से बोलने के लिए नहीं, अपने काम पे फोकस करो। वो 30 इसलिए, वो आपसे पैसे ही इसीलिए लिए जा रहे हैं। लॉजिक इज क्लियर और नॉट? जो क्लास के बैक बेंचर रहे हैं, जो बहुत शैतान रहे हैं, डरना उनको चाहिए। ये मैं बता दे रहा हूँ कि एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा, स्कूल वाले ही काट लेते नंबर। कि एक्सटर्नल एग्जामिनर 15 मार्क को हैंडल करता है और इंटरनल एग्जामिनर 15 मार्क को हैंडल करता है। जो इंटरनल है ना, वो स्कूल वाले ही आपके 15 मार्क में कुछ ना कुछ कट करता है। और ये करते हैं क्योंकि मैंने भी किया है। सो प्लीज बी अलर्ट एंड बी रेडी एंड बी एक्टिव फॉर योर ओनली बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में कैसे करना है, कॉपी कैसे लिखनी है, क्या कैसे लिखना है, जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर कैसे लिखना है, जो नहीं आता उसका कैसे लिखना है, इन सारे पॉइंट्स पर भी हम डिस्कस करेंगे। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट क्या करें। जो भी स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड के हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए आपका जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा वाइवा कंडक्ट करने के लिए, वो होम डिस्ट्रिक्ट का होगा, आपके अपने डिस्ट्रिक्ट का होगा, वो किसी कॉलेज का टीचर होगा। तो एक तो चीज उसके भी माइंड में होती है कि यार मैं दूसरे स्कूल में जा रहा हूँ, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ के कॉलेज के टीचर्स कैसे हैं, प्रिंसिपल कैसा है। थोड़ा एजिटेशन तो बनता ही बनता है भाई। कहीं भी न्यू प्लेस पे जाओगे तो एजिटेशन होगा, हमें ही होता है, आपको नहीं होता। आप भी एजिटेटेड होते हो भाई, ह्यूमन है। हर टॉपिक के बारे में एक जैसा ही सोचते हैं। 19-20 हो सकता है, 19-20 हो सकता है, माइंड में कुछ ना कुछ प्लस माइनस हो, वरना हर कोई हर मैटर पे एक ही जैसा सोचता है, कोई डिफरेंट नहीं सोचता है। लॉजिक समझने की कोशिश करो तो उसके पर्सन के माइंड में ये है। आपके माइंड में चल रहा है कि वो आएगा, आप डरे हुए सहमे हुए, उसने आपसे क्वेश्चन पूछा, कई बार आपसे वो चार्ज पूछ देगा, आप नहीं बता पाओगे। पूछो क्यों? क्योंकि आप इतना हाई लेवल की प्रिपरेशन करके रखे हो, आपके माइंड में चार्ज तो था ही नहीं कि वो इमेजिन भी नहीं किया था कि चार्ज पूछेगा। आपने क्या तैयार किया था? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपने क्या तैयार किया था? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। आपने क्या तैयार किया था? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। आपने क्या तैयार किया था? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। आप इतना हाई लेवल पे जा रहे हो और वो इतना लो लेवल पे। इसी केस में वो आपसे हंसते हुए मुस्कुराते हुए पूछ देगा फिजिक्स की स्पेलिंग बताना। यकीन मानो, आप 90% स्टूडेंट को मैंने वहां पे हेजिटेटेड होते हुए देखा है, जो फिजिक्स की स्पेलिंग नहीं बता पा रहे थे, साइंस की स्पेलिंग नहीं बता पा रहे थे। ऐसा नहीं है कि उनको साइंस की स्पेलिंग नहीं आती, उनको आती है, उनको फिजिक्स की स्पेलिंग आती है, लेकिन उस समय जो डर उनके हार्ट में बैठ जाता है, उस डर को वो नहीं निकाल पाते हैं, आते हुए क्वेश्चन का भी जवाब नहीं दे पाते। इसलिए बेसिकली आपने जो चार्ट का टॉपिक बनाया है उसको हल्का सा स्टडी क्या करना, आपने टॉपिक आता है ना आपको, तो बस दैट्स ऑल। आपको कुछ भी पूछे, सपोज करो आपको वो नहीं आता, तुरंत बोलो सर ये बताऊं क्या, सर ये बताऊं क्या, तुरंत अपना क्वेश्चन बोलो ना, सर उस हेडिंग का नाम बोलो, सर ये बता सकते हो। टीचर समझ जाएगा यार बच्चे में मेंटेलिटी है, बच्चे ने पढ़ रखा है, ये नहीं आता तो क्या कुछ नहीं आता, कुछ ना कुछ तो आता है ना। ये जरूरी नहीं कि आपको सब कुछ आता हो, लेकिन ये तो जरूरी है कि आपको कुछ ना कुछ तो आता हो। हो गया काम।
कुछ नहीं कुछ तो चाहिए। बाकी जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आपको मालूम है थोड़ा सा आपका स्टैंडर्ड हाई लेवल का है। हाई लेवल मीन्स कि सीबीएसई बोर्ड स्कूल्स में 99.9% स्कूल्स में सारे आपके एक्सटर्नल जितना भी प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उन सभी की लैब अवेलेबल होती है। तो आपको अपरेटस के नेम पता होना चाहिए, उनका बेसिक फंक्शन पता होना चाहिए, उनके सिस्टमेटिक तरीके से उनको अरेंज करना आना चाहिए। अगर आपको ये सब कुछ नहीं आता, यकीन करो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और सपोज करो आपको आता है, एक टीम में 4 स्टूडेंट, 4 में 3 कर ले रहे हैं और 4th वाला नहीं कर पा रहा है, तो वही इफेक्ट पड़ेगा। 3 ने अगर कर लिया, 1 ने नहीं कर पाया, इसका मतलब चारों बच्चे गुड है। लॉजिक इज क्लियर और नॉट? फिर से समझो, आप अपरेटस के नेम सीख लीजिए, उनका बेसिक फंक्शन सीख लीजिए, उनको पहचानना तो सीख लीजिए। जब आप पहचान ही नहीं पाओगे तो कम से कम रिजल्ट को कैसे डिफाइन करोगे भाई? ये चीज आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, माइंड से डिप्रेशन को इतना दूर कर दीजिए जितना जमीन से आसमान दूर। अगर आप इस बारे में सोच के डिप्रेस्ड हो रहे हो, यकीन मानो आप अपनी इमेज को डाउन कर लोगे और अपना बोर्ड एग्जाम के लिए लॉस भी कर रहे हो, क्योंकि वहां उसको टाइम देने की नीड है। कॉपी कैसे लिखनी है और किस तरह से बोर्ड एग्जाम की अब कम समय में प्रिपरेशन करें, इस टॉपिक पर भी हम आपको बहुत जल्द डिफाइन करने वाले हैं। इसलिए चैनल से जुड़े रहिए और आप चाहे किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, अपने माइंड से डिफरेंट टाइप के थॉट को निकाल दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर, एक्सटर्नल एग्जामिनर भी एक इंसान है, मशीन नहीं है और जानवर नहीं है। वो भी आपको समझता है, आपकी फीलिंग्स को समझता है। और यकीन रखो, बिलीव करो, आपके 30 में आउट ऑफ 30 ही मार्क्स होंगे। दुनिया की कोई ताकत आपके मार्क्स ना काटने जा रही है और ना ही आपके कटने वाले हैं। अगर आप क्लास में आप डिसिप्लिन में रहें, आप टीचर्स के साथ अच्छे से बिहेव करते रहें, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, आपका बिहेवियर अच्छा है, तो कोई मार्क्स कट नहीं करने वाला है। ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।